हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स स्पेशल एसएससी सीएचएसएल एग्जाम के लिए। यानी कि इस वीडियो में मैं आपको सब्जेक्ट वाइज वो सभी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा जिनसे रिलेटेड सीएचएसएल एग्जाम में हाईएस्ट मार्किंग के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सब्जेक्ट वाइज टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, यानी कि सबसे पहले जनरल अवेयरनेस के सभी टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स देखेंगे, उसके बाद रीजनिंग के देखेंगे, इंग्लिश के देखेंगे, मैथमेटिक्स के, इवन कंप्यूटर नॉलेज के भी सभी टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स आपको बताऊंगा। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अपने एग्जाम से पहले ये मेक श्योर जरूर कर लीजिएगा कि चाहे कुछ भी हो जाए एग्जाम से पहले ये सभी टॉपिक्स अच्छे से प्रिपेयर हो जाने चाहिए, क्योंकि ये सभी टॉपिक्स एग्जाम में आपको हाईएस्ट स्कोर करा के देंगे, चाहे आपका टियर फर्स्ट एग्जाम हो या फिर टियर सेकंड एग्जाम ही क्यों ना हो। देखिए दोस्तों, इन सभी टॉपिक्स को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। एसएससी सीएचएसएल के लास्ट 4 ईयर मतलब 2019, 20, 21, 22 के एग्जाम्स को बहुत ही डिटेल से एनालिसिस करने के बाद ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपके लिए निकाले हैं, इसलिए एग्जाम से पहले जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा, एक भी टॉपिक नहीं बचना चाहिए। फिर देखिए रिजल्ट क्या जबरदस्त निकल के आता है। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट आज का वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, इससे पहले आपको एक बेस्ट बुक के रिगार्डिंग वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूं, ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा और फटाक से इन बुक से प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जनरल अवेयरनेस के टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स के बारे में। यहां पर मैंने पूरे जनरल अवेयरनेस को एक साथ मिक्स कर दिया, मतलब आपको करंट अफेयर के टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स भी बताऊंगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, इवन स्टैटिक जीके के टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स एक ही सेक्शन में बताने वाला हूं, इसलिए नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा और इनको अपने हिसाब से डिवाइड कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल साइंस तो पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपको कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूं जिनके ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना है। जैसे कि करंट अफेयर का एक फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहेगा हमारा स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स से रिलेटेड एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर एक शिफ्ट में, चाहे स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई इवेंट हो, टूर्नामेंट हो, या फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो पर्सन होते हैं, स्पोर्ट पर्सन होते हैं, या फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो अवार्ड होते हैं, ट्रॉफी होती है, उनसे रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन भर भर के एग्जाम में बनते हैं। इसलिए भाई 2022, 2023 में होने वाले सभी स्पोर्ट के ऊपर फोकस करेगा। दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है फोक डांसेस, किस राज्य का लोक नृत्य क्या है, इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरा है कंप्यूटर, कंप्यूटर से कुछ बेसिक क्वेश्चन टियर फर्स्ट एग्जाम में बनते हैं, इसलिए इसके ऊपर फोकस करिएगा, स्पेशली फुल फॉर्म जैसे टॉपिक्स के ऊपर फोकस करिएगा। इंपोर्टेंट है अनुच्छेद, आर्टिकल से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए आर्टिकल के ऊपर फोकस करिएगा, अनुच्छेद के ऊपर फोकस करिएगा, स्पेशली फंडामेंटल राइट्स में जो अनुच्छेद आते हैं उनके ऊपर स्पेशली फोकस करना है। डायनेस्टीज यानी कि जो हमारे वंश है, राजवंश है, हिस्ट्री में उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, स्पेशली उनके फाउंडर, उनकी कैपिटल से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। साथ ही हमारा अवार्ड से रिलेटेड यानी कि पुरस्कार जो दिए गए हैं 2022, 2023 से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि एमटीएस सीएचएसएल एग्जाम में मेजर ध्यानचंद से रिलेटेड सबसे ज्यादा क्वेश्चन बने। साथ ही अपॉइंटमेंट्स हाल ही में जितनी भी नई नियुक्तियां हुई है एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी नया सीईओ चुना गया हो, जैसे कि अभी ट्विटर के नए सीईओ अनाउंस हुए हैं, इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। नेशनल स्कीम यानी कि जितनी भी नेशनल लेवल पर स्कीम योजनाएं बनी है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, स्टेट लेवल की योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। रिवर, लेक, नदियों और लेक से, झीलों से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन बनते हैं। साथ ही फ्रेंड्स अमेंडमेंट यानी कि जो हमारे संशोधन हुए संविधान में उनको कवर करिएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। फेस्टिवल यानी कि जो त्योहार है, महोत्सव है, कौन से राज्य का कौन सा त्योहार है, जैसे कि पोंगल कौन से राज्य का त्योहार है, या फिर ओणम कौन से राज्य में मनाए जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इंडेक्सेस 2022, 2023 यानी कि जितने भी सूचकांक जारी होते हैं, भारत को सूचकांक में कितनी रैंक मिली है, इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। नेशनल मूवमेंट्स यानी कि 1915 से लेकर 1947 तक जितने भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुए इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे से लर्न करिएगा। मॉन्यूमेंट्स और टेंपल यानी कि जितने भी ऐतिहासिक इमारतें हैं, साथ ही जो मंदिर हैं प्रसिद्ध, उनसे रिलेटेड उनकी लोकेशन पूछी जाती है। साथ ही 5 ईयर प्लान से रिलेटेड आजकल सीएचएसएल एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं। साथ ही विटामिन डिजीज से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं, इनको लर्न करिएगा। डेज और थीम करंट अफेयर का टॉपिक है, 2022 में कौन सा दिवस कब मनाया गया, इस बार उसका थीम क्या था, जैसे कि वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है। सीएम और गवर्नर, फिलहाल कौन से राज्य का सीएम कौन है या फिर गवर्नर कौन है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। हेडक्वार्टर्स, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर पूछे जाते हैं, जैसे कि आईसीसी का हेडक्वार्टर कहां पर है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे। साथ ही नेशनल पार्क से रिलेटेड, राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि कौन राष्ट्रीय पार्क कहां पर है, ऐसे क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। फर्स्ट इन इंडिया, भारत में कुछ भी करने वाला पहला पुरुष या फिर महिला से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। कैबिनेट मिनिस्टर, फिलहाल कौन सा मंत्री कौन से मंत्रालय को संभाल रहा है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। बैटल बहुत ज्यादा पूछे गए प्रीवियस ईयर में, यानी कि जितने भी युद्ध हुए हिस्ट्री में, चाहे वो पानीपत की कोई सी भी लड़ाई हो, तराइन का युद्ध हो, चौसा का युद्ध हो,
ये एग्जाम में पूछे जाते हैं भर भर के। नेक्स्ट है सोलर सिस्टम, जो हमारा सौरमंडल है, ज्योग्राफी का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, पढ़िएगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है, कवर करेगा। एसआई यूनिट्स फिजिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। साथ ही समिट्स यानी कि जितने भी हाल ही में सम्मेलन, शिखर सम्मेलन हुए हैं, कुछ जैसे कि ब्रिक्स सम्मेलन, G20, G7, संघाई सम्मेलन, बिम्स्टेक सम्मेलन, क्वाड सम्मेलन, COP, एग्जाम में से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं कि इस बार कौन से देश ने इसकी मेजबानी करी। तो भाई ये इंपोर्टेंट है बहुत ही ज्यादा। जनरल अवेयरनेस के ये सभी टॉपिक है, इसमें मैंने आपको करंट अफेयर के भी कवर करा दिए, स्टैटिक जी के सब कुछ कवर करा दिया। बाकी डिटेल से आपको कॉन्सेप्चुअल पोर्शन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल साइंस का तो करना पड़ेगा, उसके साथ एडिशनल ये भी पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों करंट अफेयर के ऊपर मोस्टली फोकस करिएगा, कम से कम लास्ट 12 मंथ्स के करंट अफेयर के ऊपर ज्यादा फोकस आपको करना पड़ेगा। हर एक सीट में 6 से 7 क्वेश्चन गारंटेडली करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। तो ये हमारा जनरल अवेयरनेस हो गया। उम्मीद करता हूं आपने नोट डाउन कर लिए होंगे सभी टॉपिक्स। बात करते हैं सेकंड सब्जेक्ट के बारे में, जो कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। रीजनिंग का मोस्ट पॉपुलर टॉपिक है मैथमेटिकल ऑपरेशंस, जिसको आप बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चन भी बोलते हो। हर एक सीट में 2 क्वेश्चन गारंटेडली बनेंगे। वो होते हैं ना कि एक इक्वेशन में प्लस की जगह माइनस कर दे, माइनस की जगह मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन की जगह डिविजिबल, तो फाइनल आंसर क्या होगा इक्वेशन का। ब्लड रिलेशन से हर एक सीट में 1 क्वेश्चन आएगा, फोकस करिएगा। सीरीज से रिलेटेड 2 बेसिक क्वेश्चन आएंगे। एम्बेडेड फिगर इंपोर्टेंट है, कवर करिएगा। 2 क्वेश्चन हर एक सीट में आते हैं। फिगरल क्लासिफिकेशन 1 क्वेश्चन पक्का आएगा। एनालॉजी इजी 2 क्वेश्चन आते हैं। मिरर इमेज इजी 1 क्वेश्चन। स्टेटमेंट कंक्लूजन उलझाने वाला टॉपिक है, हर एक सीट में आपको 1 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। सिटिंग अरेंजमेंट किसी सीट में 3, किसी में 2, या फिर हो सकता है कि इस बार क्वेश्चन ना पूछा जाए। डाइस से रिलेटेड हर एक सीट में 1 क्वेश्चन बनेगा। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही फिगर काउंटिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको फिगर दे दी जाती है कि इसमें कितने ट्राइंगल या फिर कितने जो भी है मतलब रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर हैं। क्लियर है। साथ ही भाई एक टॉपिक हमारा होता है पजल से रिलेटेड। काफी सारे लोग उलझ जाते हैं, क्वेश्चन आपका पजल से रिलेटेड आएगा। बाकी सिलोगिज्म वगैरह, कोडिंग डिकोडिंग बेसिक क्वेश्चन है। डायरेक्ट सेंस बेसिक आप कर लोगे, वो तो आएंगे 1-1, 2-2 क्वेश्चन। ये 10-11 इंपोर्टेंट है, इनके ऊपर ज्यादा फोकस करेगा। मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से बनते हैं। तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन है। सबसे ज्यादा फोकस इसी के ऊपर करना है, क्योंकि टियर सेकंड एग्जाम में 40 क्वेश्चन आपको इस सब्जेक्ट से देखने को मिलेंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से टियर फर्स्ट एग्जाम में 2 क्वेश्चन पक्के, अंटोनियम से 2 क्वेश्चन पक्के, सिनोनियम से 2 क्वेश्चन आएंगे। इडियम फ्रेज से भी 2 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। स्पेलिंग चेक से 2 क्वेश्चन, वॉइसेस पैसिव एक्टिव वॉइस से 1 क्वेश्चन, नरेशन इनडायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच से 1 क्वेश्चन पक्का। स्पोर्टिंग एरर से आपके एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चन मिलते हैं। स्पेशली कंजक्शन की एरर ज्यादा पूछी जाती है, प्रीपोजिशन की एरर, नाउन प्रोनाउन, साथ ही एडजेक्टिव की एरर। सबसे ज्यादा फोकस सीएचएसएल एग्जाम में कंजक्शन की एरर पर की जाती है, इसलिए कंजक्शन को स्पेशली फोकस करिएगा। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज से 5 क्वेश्चन फ्लैट एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस से 2 क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक से 2 क्वेश्चन। ज्यादातर आर्टिकल के फिल इन द ब्लैंक्स भरने को बोलते हैं, साथ ही आपको प्रीपोजिशन से रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स भरने को बोलता है। सेंटेंस रीअरेंज 2 बेसिक क्वेश्चन। स्पोर्टिंग एरर बता ही चुका हूं, 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो भाई ये आपका पूरा फंडा है इंग्लिश का, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं, आप कर लोगे। तीसरा नहीं, चौथा सब्जेक्ट हमारा मैथमेटिक्स आता है। सबसे पहले तो एडवांस मैथ में ही घुस जाइए। ज्योमेट्री से हर एक सीट में 2 क्वेश्चन है, इसलिए ज्योमेट्री को हल्के में मत लीजिएगा। मेंसुरेशन जो है 2 क्वेश्चन आएंगे। ज्यादातर क्वेश्चन कौन से रिलेटेड, सर्कल से रिलेटेड, स्फीयर से रिलेटेड पूछे जाते हैं सीएचएसएल एग्जाम में। ट्रिग्नोमेट्री से 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। पाई चार्ट, साथ ही भाई जिसको हम स्टैटिक्स बोल देते हैं ना, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। पाई चार्ट, ग्राफ चार्ट से रिलेटेड, मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन से हर एक सीट में 4 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अलजेब्रा से 2 क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन पक्का आएंगे। परसेंटेज से 2 क्वेश्चन, रेशियो प्रपोर्शन से 2 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन, साथ ही एवरेज से 1 क्वेश्चन लगा के चलिए। सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो भाई ये वो टॉपिक है जिनसे रिलेटेड एग्जाम में हाईएस्ट मार्किंग के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बताने को मैं आपको नंबर सिस्टम भी बता सकता हूं, एलसीएम एचसीएफ भी बता सकता हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बता सकता हूं, लेकिन उनसे रेयरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो टॉपिक है इनसे लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हाईएस्ट मार्किंग के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ज्यादा फोकस इनके ऊपर रखिएगा। 5वां सब्जेक्ट ईयर सेकंड एग्जाम में जो हमारा है कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल का है। टॉपिक सुनिएगा ध्यान से। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंप्यूटर मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, चाहे आपकी कोई भी हो, फ्लॉपी डिस्क से लेके रैम रोम सब आपको कवर करना पड़ेगा। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन बनेंगे, साथ ही कीबोर्ड शॉर्टकट से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं कि पेस्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल वी का करते हैं, कॉपी करने के लिए कंट्रोल+C, इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। साथ ही एमएस ऑफिस से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा, जहां पर सबसे ज्यादा एमएस वर्ड से क्वेश्चन बनते हैं, एमएस एक्सेल से, पावर पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं।
इंटरनेट से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, जहां पर फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ईमेल ई बैंकिंग से क्वेश्चन बनते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है फुल फॉर्म, कंप्यूटर रिलेटेड जितनी भी बेसिक फुल फॉर्म्स हैं उनसे रिलेटेड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको पांचों के पांचों सब्जेक्ट कवर करा दिए। उम्मीद करता हूं कि ये सभी टॉपिक आपने नोट कर लिए होंगे और एग्जाम से पहले आप इनको अच्छे से प्रिपेयर भी कर लोगे, क्योंकि एग्जाम में हाईएस्ट मार्किंग के अंदर क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। कल जो वीडियो आएगी वो सीएचएसएल एग्जाम के लिए खतरनाक स्ट्रेटजी के ऊपर आएगी। देखिए 2-3 दिन लग गए मुझे वो स्ट्रेटजी बनाने में, इसलिए उस वीडियो को मिस मत करिएगा। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो पसंद आए लाइक करेगा, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यार। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।